इस्लामिया, नौजवान साथियों, बुजुर्गों और दोस्तों, अजीज बच्चों, पर्दानशी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व मोहब्बत और एहतराम व अकीदत के साथ गुंबदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सय्यदे अबरारो अखियार जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना अकीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास जिसमें हम और आप हाज़िरी की सआदतें हासिल कर रहे हैं, पूरी कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। ये इजलास गैर मुतवक्का तरीके पर 2 दिन में आनन फानन हुआ। परसों मैं उत्तराखंड में था, खालिद इस्माइली साहब का फोन गया कि 7 तारीख दे दीजिए। मैंने कहा ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई? कहा नहीं, आप तारीख दे दीजिए। हुजूर गुलजार मिल्लत भी बनारस में तशरीफ फरमा होंगे और आप तारीख दे दीजिए तो एक जलसा हो जाए। कुछ लोग बड़ी शर्पसंदी कर रहे हैं, उनका इलाज करना जरूरी है। मैंने कहा ठीक है, मसलके आला हजरत की तरवीजो इशाअत ही हम लोगों की जिंदगी का नस्बुल ऐन है। जहां जरूरत पड़ जाए, जब जरूरत पड़ जाए, हम लोग मसलके आला हजरत का परचम बुलंद करने के लिए तैयार रहते हैं। कल ही रात में घर आया, आज दिन में 1 बजे तक तलबा को पढ़ाया, जोहर के बाद यहाँ के लिए निकल आया। कुछ किताब देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो कुछ दिमाग में सोचा, जो हदीसें और आयतें दिमाग में आईं, सोचते सोचते उन्हीं की रोशनी में इंशाअल्लाह खिताब होगा। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की उसी पर गुफ्तगू होगी। उसमें नबी का भी जिक्र है, नबी के सहाबा का भी जिक्र है।
और आज के इजलास की कामयाबी की सबसे बड़ी जमानत हमारे हुजूर गुलजार मिल्लत है। ये जिस जलसे में शरीक हो जाए सुलह कुल्ली, तो क्या शैतान भी 36 कोस दूर भाग जाता है। इन्हीं के कदमों की बरकत से तकरीर होगी। कुरान अजीम में अल्लाह ने फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असरि सुजूद। आगे पढ़ूं तो पढ़ता ही रहूंगा। कुरान अजीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब के साथ अपने सहाबा का भी जिक्र फरमाया, और जिस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे नबियों में मुमताज हैं, उसी तरह हमारे नबी के सहाबा भी तमाम अंबिया और मुरसलीन के बाद सबसे अफजल व आला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब की खुसूसियत को कई जिहतों से वाज़े फरमाया। कुरान अजीम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का कई जगह इजहार हुआ, कई जगह तस्करा हुआ, लेकिन अल्लाह ने कहीं नबी का नाम लेकर नहीं फरमाया मोहम्मद आ गए। अल्लाह को नबी की आमद का ऐलान करना हुआ तो फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की तरफ से नूर आ गया। कहीं फरमाया क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से बुरहान और दलील आ गई। कहीं फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुम, एक अजीम रसूल तुम्हारे दरमियान आ गया। पूरे कुरान का आप मुताला कर लें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जहां जहां तज़किरा हुआ है, नबी के अलम के साथ नहीं, नबी के औसाफो कमालात के साथ हुआ है। कहीं अल्लाह ने ये नहीं फरमाया क़द जाअकुम मुहम्मदुन, मोहम्मद आ गए। हर जगह नबी के औसाफो कमालात के जरिए नबी की आमद का ऐलान हुआ। गोया अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरी दुनिया को ये मैसेज और पैगाम दे रहा है कि जब मीलादुन नबी में नबी की आमद का तस्करा करो तो नबी का नाम लेकर नहीं, बल्कि नबी के औसाफो कमालात के जरिए नबी की आमद का तस्करा करो। यही अदब है और यही कुरान की तालीम है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी अजीम खुसूसियत कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक तमाम नबियों और रसूलों से आलमे अरवाह ने इस बात का अहदो पैमान लिया कि जब नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो तुम उन पर जरूर ईमान लाना और उनकी मदद करना। अल्लाह ने जब अपनी रुबूबियत का इकरार करवाया तो बहुत सादे जुमलों में अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तमाम अरवाह ने कहा बेशक, कालू बला, तू हमारा रब है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत का इकरार करवाना हुआ तो आलमे अरवाह में अल्लाह ने तमाम नबियों और रसूलों से अहदो पैमान लिया। वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यिना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतु'मिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाला अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी क़ालू अक़ररना क़ाला फ़शहदू व अना मअकुम मिनश शाहिदीन। अल्लाह ने आलमे अरवाह में तमाम नबियों से अहदो पैमान लिया कि जब तुम्हारे पास वो रसूल तशरीफ लाएं जो तुम्हारी तस्दीक करने वाले हैं,
जब मैं तुमको किताब और हिकमत देकर दुनिया में भेजूं, नबुव्वत और रिसालत से सरफराज करके दुनिया में भेजूं, सुम्मा जाअकुम रसूलुन, और फिर तुम्हारे पास वो रसूल आए जो तुम्हारी तस्दीक फरमाने वाले हैं। यहां सुम्मा तराखी के लिए है। अल्लाह ने इशारा फरमा दिया कि ये रसूल सबसे बाद में आएंगे, सबसे आखिर में आएंगे, सारे नबियों की तस्दीक फरमाएंगे। तो अल्लाह ने अहदो पैमान लिया, लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, जरूर जरूर तुम उन पर ईमान लाना, उनकी मदद करना। कालू अकररना काला अकररतुम व अखज़तुम अला ज़ालिकुम इसरी, अल्लाह ने फरमाया कि तुमने इकरार कर लिया, इस पर अहदो पैमान कायम कर लिया। कालू अकररना, तमाम रूहों ने कहा हमने इकरार कर लिया। अल्लाह ने उसी पर बस न फरमाया, काला फशहदू, इस पर गवाह भी बन जाओ। सारे नबियों की रूहों ने कहा हम गवाह बन गए। अल्लाह ने इसी पर बस न फरमाया, काला फशहदू वाना माकुम मिनश शाहिदीन, तुम भी गवाह बनो और मैं भी इस बात पर गवाह बनता हूँ। कुरान अजीम में अल्लाह ने जब अपने नबी की नबुव्वत और रिसालत का इकरार करना हुआ तो ताकीदी जुमलों के साथ, मुसलसल इकरार के साथ, मुसलसल शहादतों के साथ इकरार करवाया। और जब अपनी रुबूबियत का ऐलान करना हुआ, इकरार कराना हुआ, तो बगैर ताकीद के सादे जुमलों से ऐलान करवाया। इसका मतलब यह हुआ कि जो सबसे आखिर में नबी और रसूल आया वो इतना अहम होगा, इतना आज़म होगा कि हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक हर नबी पर लाजिम होगा कि उन पर ईमान ले आए। जब तक मेरे नबी पर वो ईमान नहीं लाएंगे उनकी नबुव्वत और रिसालत कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि सारे नबियों की नबुव्वत और रिसालत मेरे सरकार की नबुव्वत और रिसालत का फैजान है, और मेरे सरकार की नबुव्वत और रिसालत किसी नबी का फैजान नहीं, अल्लाह का खुसूसी इनाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी तशरीफ लाए और जिस एहतिमाम के साथ आए, जिन मोजज़ातों कमालात को जाहिर करते हुए आए, उसके बयान के लिए वक्त दरकार है। और अल्लाह ताला ने अपने हबीब की खुसूसियत को इस हैसियत से भी वाज़े फरमाया कि आप पर जो किताब नाजिल फरमाई वो सारी किताबों से अफजल हुई। आपको जो जमाना अता फरमाया वो सारे जमानों से अफजल हुआ। और पूरी कायनात में अंबिया और मुरसलीन के बाद जो सबसे अफजल तरीन इंसान थे उसको मेरे नबी की सोहबत और रिफाकत के लिए मुंतखब फरमाया, और उन्हीं को सहाबा कहते हैं। और पूरी कायनात की औरतों में जो सबसे अफजल आला थी, अल्लाह ने अपने हबीब की अज़वाज की हैसियत से उनका इंतखाब फरमाया। आप जरा अंदाजा लगाओ नबी की अज़वाजे मुतहरात की क्या शान है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर तोहमत लगी तो एक दूध पीते बच्चे ने उनकी गवाही दी, उनकी बरात का ऐलान किया। हजरत मरियम पर जब तोहमत लगाई गई तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आपकी बरात का ऐलान फरमाया। लेकिन जब हजरत आयशा सिद्दीका पर तोहमत लगी तो किसी दूध पीते बच्चे ने आपकी बरात का ऐलान नहीं किया। अगर अल्लाह चाहता तो दुनिया में जितने पेड़ पौधे हैं आपकी बरात का ऐलान करते, जितने कंकर और पत्थर हैं आपकी बरात का ऐलान करते, मगर अल्लाह ने पौधों से हजरत आयशा की सदाकत का ऐलान न करवाया, पत्थरों से आपकी पाकीज़गी का ऐलान न फरमाया, बल्कि अल्लाह ने खुद हजरत आयशा की बरात और तहारत में कुरान अजीम में कई आयतों को नाजिल फरमाकर हजरत आयशा सिद्दीका की तहारत का ऐलान फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नबी की अज़वाजे मुतहरात। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ऐसे मुंतखब हैं, ऐसे मुंतखब हैं कि अल्लाह ने दुनिया ही में उनको जन्नत की बशारत दी। अल्लाह ने अपनी रजामंदी की सनद अता फरमाई, उनकी सच्चाई और फलाहो कामरानी का ऐलान फरमाया। कुरान अजीम में अल्लाह ने फरमाया उलाइका हुमुस सादिकून, यही लोग सच्चे। कुरान में फरमाया उलाइका हुमुल मुफलिहून, यही लोग फलाह याफ्ता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का,
लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। यकीनन क़तअन यही लोग सच्चे और पक्के मुसलमान हैं, इनके लिए मग़फ़िरत और पाकीज़ा रिज़्क़ है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। ये उन तमाम इल्ज़ामात से बरी हैं जो तुम उन पर लगा रहे हो, इनके लिए मग़फ़िरत है और अल्लाह की बारगाह से अज़मत है। आप जरा अंदाजा लगाओ कि शान के ये सहाबा हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान अज़ीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जगह जगह सहाबा की अजमत का ऐलान फरमाया। अल्लाह के नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी के सहाबा की अजमत शान को बयान करते हुए इरशाद फरमाया अल्लाह अल्लाह अस्हाबी ला तत्तखिज़ुहुम गरज़न मिन बादी। अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो मेरे सहाबा के बारे में, मेरे बाद मेरे सहाबा को तनकीद का निशाना ना बनाओ। फमन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम वमन अज़ग़ज़हुम फबिबुग़ज़ी अबग़ज़हुम। जो सहाबा से मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत करने की वजह से मोहब्बत करता है, और जो सहाबा से दुश्मनी करता है वो मुझसे दुश्मनी करने की वजह से करता है। फमन आज़ाहुम फ़क़द आज़ानी वमन आज़ानी फ़क़द आज़ल्लाह। जो सहाबा को अज़ियत पहुँचाए वो मुझे अज़ियत पहुँचा रहा है, और जो मुझे अज़ियत पहुंचा रहा है वो अल्लाह को अज़ियत पहुंचा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जहां मुतलकन सहाबा की अजमत बयान की जा रही है, उस मुतलक में अगर हजरत सिद्दीक़ अकबर दाखिल है, उमर इब्ने खत्ताब दाखिल है, उस्मान गनी दाखिल है, अली मुर्तज़ा दाखिल है, हसनैन करीमैन दाखिल है, तो बताओ हजरत अमीर मुआविया भी दाखिल हैं कि नहीं है? क्योंकि हजरत अमीर मुआविया भी सहाबी हैं। किसी के बाप में हिम्मत नहीं कि हजरत मुआविया की सहाबियत का इनकार कर दे। अगर तुम नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते सहाबाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फलौ अन्ना अहदकुम अनफक़ मिस्ल उहदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़हु ला तसुब्बु अस्हाबी। मेरे सहाबा को गाली ना दो। फलौ अन्ना अहदकुम अनफक़ मिस्ल उहदिन ज़हबन मा बलग़ मुद्द अहदिहिम वला नसीफ़हु। अगर तुम में से कोई शख्स सोने का पहाड़ रब की बारगाह में खर्च करे और मेरे सहाबा 1 सा 2 सा जौ रब की बारगाह में खर्च करें तो उस जौ पर इतना सवाब मिलेगा कि सोने के पहाड़ पर भी उतना सवाब नहीं मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि सहाबा का हर अमल ऐसा है कि उस पर इतना सवाब मिल रहा है कि दुनिया का कोई इंसान अगर वो अमल करे तो उतना सवाब नहीं मिलेगा। इसीलिए हमारे उलमा ने फरमाया बड़ा से बड़ा वली, गौस और कुतुब चाहे जितना भी बुलंद हो, किसी अदना दर्जे के सहाबी के दर्जे पर नहीं पहुंच सकता। इसलिए कि सहाबी अमल की बुनियाद पर सहाबी नहीं बना है, ईमान की हालत में रसूल के चेहरे को देखने की वजह से सहाबी बना। सुभान अल्लाह। जब कोई सहाबी अमल की बुनियाद पर सहाबी नहीं बना तो सहाबा का अमल क्यों देखते? सहाबा को जो अजमत हासिल हुई है ईमान की हालत में नबी का चेहरा देखने की वजह से हासिल हुई है। इसलिए बड़ा से बड़ा गौस कुतुब अब्दाल भी किसी सहाबी के दर्जे पर नहीं पहुंच सकते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सब्बहुम फअलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। जो सहाबा को गाली दे उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और तमाम इंसानों की लानत। और सहाबा में से किसी भी फर्द को गाली दे तो वो मलऊन है, उस पर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम इंसानों की लानत। फला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सर्फन वला अदला। अल्लाह न उसका नफल कबूल फरमाए न उसका फर्ज कबूल फरमाए। रातों दिन सजदा करते रहो, इबादतें करते रहो, अगर किसी भी सहाबी की शान में तुमने गुस्ताखी कर दी
तो तुम्हारा सजदा तुम्हारे मुंह पर मार दिया जाएगा, जन्नत में तुम्हारा दाखिला नहीं होगा, क्योंकि गुस्ताखे सहाबा जन्नती नहीं है बल्कि जहन्नमी। बेशक 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 हक है, हक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की वो शान बयान की कि अगर वो हदीसें मैं बयान करूं तो बात तवील हो जाएगी, और जो हदीसें सहाबा की शान में बयान की गई हैं वो मुतलक हैं। जितने सहाबा हैं सब के सब उन हदीसों के मिस्दाक हैं, और उन्हीं सहाबा में हजरत अमीर माविया भी दाखिल हैं। इसलिए उन आयतों के भी मिस्दाक हैं, उन हदीसों के भी मिस्दाक हैं जिनमें सहाबा की अजमत बयान की गई है। अलग से हजरत अमीर माविया की शान में रसूल पाक ने कई हदीसें इरशाद फरमाई हैं। अगर ये हदीसें ना भी होती तो भी आम हदीसें जो सहाबा की अजमत में वारिद हुई हैं वही अमीर माविया की शान बयान करने के लिए काफी है। कुरान अजीम में अल्लाह ने फरमाया, ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक़ मिन क़ब्लिल फ़त्ह व क़ातला उलाइका आज़मु दरजतम मिनल लज़ीना अनफ़क़ू मिन बअदु व क़ातलू व कुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना। जो सहाबा फतह मक्का से पहले मुसलमान हुए और जो सहाबा फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए, क्या दोनों मर्तबे में बराबर है? नहीं, क्योंकि जो सहाबा फतह मक्का से पहले मुसलमान हुए उन्होंने जानो माल की कुर्बानी ज्यादा पेश की, मुसीबतों को ज्यादा बर्दाश्त किया, और जो सहाबा फतह मक्का के बाद मुसलमान हुए उन्होंने जानो माल की कुर्बानी कम पेश की। इसलिए दोनों गिरोह बराबर नहीं हैं, लेकिन इस नुक्ते पर दोनों गिरोह बराबर हैं। वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने सारे सहाबा से जन्नत का वादा फरमा लिया है। जब अल्लाह ने सारे सहाबा के जन्नती होने का ऐलान फरमा दिया तो जो अमीर माविया को जहन्नमी बताता है वो खुद जहन्नमी है। हजरत बेशक 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 कुरान अजीम में या रसूल अल्लाह, कुरान अजीम में अल्लाह ने फरमाया, वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। मुहाजिरीनों अंसार में जो साबिक़ीन अव्वलीन हैं, पहले पहल मुसलमान हुए और इस्लाम के लिए कुर्बानियां पेश की, और जिन्होंने इखलास के साथ उनकी पैरवी की। बताओ, जिन सहाबा ने बाद में इस्लाम कबूल किया और इखलास के साथ साबिकीन अव्वलीन की पैरवी की, उनमें हजरत मुआविया भी दाखिल है कि नहीं? वल्लज़ीना तबअूहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। अल्लाह इनसे राजी है और ये अल्लाह से राजी है। जिससे अल्लाह राजी हो उससे नाराज होना सुलह कुल्लियों का तरीका है, राफिजियों का तरीका है। हम सुन्नियों का तरीका ये है कि जिससे अल्लाह राजी है हम भी राजी हैं, और जिससे अल्लाह नाराज है हम भी नाराज हैं। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते सहाबाए किराम, हर सहाबी जन्नती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कुरान अजीम में अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून ला यस्मऊन हसीसहा व हुम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़अुल अकबर व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुन्तुम तुअदून। जिनसे मेरी तरफ से भलाई का वादा हो चुका, हुस्ना का माना जन्नत है और भलाई भी है, दोनों तर्जमा हो सकता है। मेरी बारगाह से जिनके लिए जन्नत का वादा हो चुका, मेरी बारगाह से जिनके लिए भलाई का वादा हो चुका, वो जहन्नम की भनक तक न सुनेंगे। अल्लाह तो फरमाता है कि ये जहन्नम की भनक तक न सुनेंगे, और ये जहन्नमी बताते हैं कि अमीर मुआविया जहन्नमी है। जो हजरत अमीर मुआविया को जहन्नमी बताता है वो कुरान का भी मुनकिर है, हदीस रसूल का भी मुनकिर है। व ततलक़्क़ाहुमुल मलाइका, फरिश्ते उनका इस्तकबाल कर रहे हैं
और फरिश्ते फरमाएंगे हादा यौमुकुमुल लज़ी कुंतुम तुअदून, ये तुम्हारा वही वादा है जिसका अल्लाह ने वादा फरमाया है। देखो जन्नत तुम्हारे लिए सजाई गई है, जन्नत की बहारें तुम्हारे लिए है। वहुम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून, और वो अपनी चाही हुई मुरादों में हमेशा रहेंगे। हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस आयत के मिस्ताक हैं। जिस तरह हजरत सिद्दीक़ अकबर हैं, हजरत उमर हैं, हजरत उस्मान हैं, अली मुर्तजा हैं, दूसरे सहाबा हैं, हजरत अमीर माविया भी इस आयत करीमा के मिस्ताक हैं। उसके बावजूद जो हजरत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी करता है, ज़बान तान दराज करता है, हमारे अइम्मा ने बहुत पहले फैसला सुना दिया कि जो अमीर माविया पर तान करे, उनकी शान में गुस्ताखी करे, होवा कल्बुम मिन कलाबिल हाविया, वो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता। बेशक 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 सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 या रसूल अल्लाह। बड़े बड़े इमाम किराम ने फरमाया, इमाम शहाबुद्दीन खफ्फाजी रहमतुल्लाह अलैह नसीमुर रियाज शरह इमाम काजी अयाज में फरमाते हैं, वमन यकुन यतअनु अला मावियता फहुवा कल्बुम मिन कलाबिल हाविया, जो हजरत अमीर माविया पर तान करे, उनकी शान में गुस्ताखी करे, वो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। बनारस की गलियों में जब देखो कि कोई अमीर माविया की शान में गुस्ताखी करता है तो समझ जाओ ये जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है जो हजरत अमीर माविया पर। बेशक बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत, आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती गरिया गरिया, बस्ती बस्ती गरिया गरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप जरा गौर फरमाएं, ये कैसे मुसलमान हैं? दावा करते हैं कि कुरान पर ईमान रखते हैं, हदीस रसूल पर ईमान रखते हैं। अल्लाह जिससे राजी हो उससे नाराज होना राफजियों का तरीका हो सकता है, और सुन्नियों के लिबादे में छुपे हुए नीम राफजियों का तरीका हो सकता है। ये बरेलवियों और सुन्नियों का तरीका नहीं हो सकता। अल्लाह जिसको अपनी रजामंदी की सनद अता फरमाए उससे नाराजगी का इजहार करना ये जहन्नमियों का तरीका हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको अपनी रजा अता फरमाए, रजामंदी की सनद अता फरमाए, उससे नाराज होना किसी मुसलमान का तरीका नहीं हो सकता है। अल्लाह जिन्हें सच्चा फरमाए उन्हें झूठा बताने वाला मुसलमान नहीं हो सकता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन्हें जन्नती फरमाए उन्हें जहन्नमी बताने वाला हरगिज हरगिज मुसलमान नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और खुसूसियत के साथ हजरत अमीर माविया की शान में भी कई हदीसें वारिद हुई है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीर माविया को अपना कुर्बे खास अता फरमाया। तुम ये क्यों नहीं देखते कि हजरत अमीर माविया सहाबी होने के साथ साथ नबी के रिश्तेदार भी हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम के साले हैं, हजरत उम्मे हबीबा के भाई हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन उम्मे हबीबा के हुजरे में दाखिल हुए, देखा कि उम्मे हबीबा हजरत अमीर माविया की पेशानी चूम रही हैं, उन पर लाड प्यार निछावर कर रही हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर हुए, कहा ऐ उम्मे हबीबा, क्या तुम अमीर माविया से मोहब्बत करती हो? तो हजरत उम्मे हबीबा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं क्यों ना मोहब्बत करूं,
अमीर माविया मेरे भाई हैं, हर बान अपने भाई से मोहब्बत करती है, मैं भी अमीर माविया से बेपनाह मोहब्बत करती हूँ। रसूल पाक ने इसी पर बस न किया, अल्लाह के नबी ने जो इरशाद फरमाया वो इन सुलह कुल्लियों की आंख खोलने के लिए काफी है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ उम्मे हबीबा, सिर्फ तुम्हें नहीं मोहब्बत करती हो, अमीर माविया से अल्लाह भी मोहब्बत करता है, रसूलुल्लाह भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, दोनों हाथों को बुलंद करके नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते सहाबाए किराम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप जरा अंदाजा लगाओ, हजरत अमीर माविया की अजमत शान को देखो। अल्लाह के नबी सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीर माविया की अजमत शान बयान करते हुए ये भी इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया वहदे बिहिन नास। ऐ अल्लाह अमीर माविया को हादी बना, ऐ अल्लाह अमीर माविया को महदी बना, हिदायत याफ्ता बना और इनके जरिए लोगों को हिदायत अता फरमा। हमारा तो ईमान है कि नबी के ज़बाने मुबारक से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ रब की बारगाह में मकबूल है। जब नबी ने फरमा दिया अमीर माविया को हादी बना, अमीर माविया हादी हो गए। नबी ने फरमा दिया अमीर माविया को महदी बना, अमीर माविया हिदायत याफ्ता हो गए। और नबी ने फरमा दिया इनके जरिए लोगों को हिदायत फरमा, लाखों लोगों ने हजरत अमीर माविया के जरिए हिदायत। सुभान अल्लाह। जिसको रसूल पाक हादी बनाए, तुम नापाक लोग कहते हो कि वो जालिम है, फासिक है, गुनहगार है, बागी है, जहन्नमी है। नबी जिसको महदी फरमा दे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज को तुम लोग गलत साबित करना चाहते हो। पहाड़ अपनी जगह से हट सकता है, आसमान टूट सकता है, जमीन फट सकती है, रसूल पाक का फरमान कभी गलत नहीं हो सकता। नबी ने फरमा दिया हादी है तो यकीनन हादी है, नबी ने फरमा दिया महदी है तो वो महदी है, नबी ने फरमाया इनके जरिए हिदायत अता फरमा तो लाखों लोगों को हिदायत। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताब वल हिसाब वक़िल अज़ाब। ऐ अल्लाह अमीर माविया को किताब का इल्म अता फरमा, हिसाब का इल्म अता फरमाया, वक़िल अज़ाब और उनको जहन्नम से आग, जहन्नम की आग से बचे। अब आप बताओ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके हक में दुआ मांगी हो, ऐ अल्लाह जहन्नम की आग से इनको बचा, क्या जहन्नम में इतना दम है कि उसको जला सके? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का एक एक लफ्ज़ रब की बारगाह में मकबूल है। नबी ने फरमाया किताब का इल्म अता फरमाया, अमीर माविया को बेपनाह इल्म हासिल हुआ। हिसाब का इल्म अता फरमा, अमीर माविया रियाजी में स्पेशलिस्ट हो गए। और नबी ने फरमा दिया कि जहन्नम की आग से बचा। हमारा ईमान कहता है कि हजरत अमीर माविया जहन्नम की भनक से भी कभी जहन्नम की भनक भी महसूस नहीं करेंगे, जहन्नम की गर्मी भी महसूस नहीं करेंगे। हमेशा हमेश के लिए अल्लाह के नबी ने जहन्नम के अजाब से अमीर माविया को निजात अता फरमाई। जो हजरत अमीर माविया को जहन्नमी बताता है वो खुद जहन्नमी है, जो अमीर माविया को जालिम बताता है वो खुद जालिम है, जो अमीर माविया को फासिक बताता है वो खुद फासिक है, जो अमीर माविया को बागी बताता है वो खुद बागी है, जो अमीर माविया को गुमराह बताता है वो खुद अहले सुन्नत से खारिज है, चाहे वो किसी का भी मुरीद हो। हरगिज़ हरगिज़ ऐसा आदमी मुसलमान नहीं हो सकता जो सहाबा की शान में गुस्ताखी करे। आप जरा अंदाजा लगाओ क्या शान है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद हजरत अमीर माविया से फरमाया, या माविया तो इज़ा मलकता फअहसिन। ऐ माविया जब तुम बादशाह बन जाना तो लोगों पर एहसान करना। नबी को मालूम था कि ये बादशाह बनेगा,
और अमीर माविया भी बार बार कहते थे कि नबी ने फरमा दिया तो मेरा ईमान है कि मुझे हुकूमत जरूर मिलेगी। इसीलिए अमीर माविया जब तक हुकूमत करते रहे, लोगों पर एहसान करते रहे, यहाँ तक कि इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में 1-1 लाख नजराना पेश करते रहे। कभी कभी 4-4 लाख और 15-15 लाख का नजराना पेश किया है। ये एहसान नहीं तो और। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए हजरत अमीर माविया का जन्नती होना बेशुमार हदीसों से साबित है। हजरत अमीर माविया का फलाह याफ्ता होना कुरान की आयतों से साबित है। हजरत अमीर माविया से अल्लाह राजी है, ये कुरान की आयतों से साबित है। हजरत अमीर माविया कतअन जन्नती हैं, ये कुरान के मजमून से साबित है। जो इसके खिलाफ अकीदा रखता है वो अपने ईमान की खैर ले, वो सब कुछ हो सकता है। कादरी हो सकता है, चिश्ती हो सकता है, नक्शबंदी हो सकता है, सारवर्दी हो सकता है, वो कुछ भी अपने आप को लिखे, लेकिन हरगिज़ वो अहले सुन्नत नहीं है। और जो अहले सुन्नत से बाहर है वो न कादरी है हकीकत में, न चिश्ती है हकीकत में, न नक्शबंदी है, न सारवर्दी है, क्योंकि शरीयत असल है और तरीकत उसकी फरा है। जो शरीयत से बाहर हो गया वो तरीकत से भी बाहर हो गया। चाहे वो अजमेर का रहने वाला, अगरबत्ती और चादर बेचने वाला मुजावर क्यों न हो, जो अमीर माविया की शान में गुस्ताखी करता है वो मुसलमान नहीं हो सकता। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अगरबत्ती और चादर बेचने वाले, जायरीन की जेब पर डाका डालने वाले, ये हजरत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। और कैसे मुसलमान और सुन्नी वो लोग हैं जो ऐसे खबीज को अपने मोहल्ले में बुलाकर हजरत अमीर माविया की शान में तबर्रा बकवा रहे। तुम्हें शर्म नहीं आती अपने आप को सुन्नी कहते हुए? अगर तुम अहले सुन्नत हो तो अहले सुन्नत के मौक़िफ़ पर रहो। और अहले सुन्नत का इजमाई मौक़िफ़ यह है कि तमाम सहाबा हक पर हैं, तमाम सहाबा आदिल हैं, तमाम सहाबा बख्शे हुए हैं, तमाम सहाबा जन्नती हैं। मुशाजराते सहाबा में पढ़ना हमारे लिए जायज नहीं है। किसी सहाबी के बारे में जुबान तान दराज करना हमारे लिए जायज नहीं है। जो कुछ अमीर माविया से खता हुई है वो खता इज्तिहादी है, और खता इज्तिहादी पर कोई गुनाहगार नहीं होता, कोई पापी नहीं होता, कोई मासियत वाला नहीं होता, बल्कि इज्तिहादी गलती पर भी अल्लाह ताला एक सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरत अमीर माविया को मुज्तहिद हमने नहीं माना, बल्कि हजरत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को मुज्तहिद हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने फरमाया। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की बारगाह में एक शख्स हाजिर हुआ और उसने कहा कि इस मसले में आप क्या फरमाते हैं? अमीर माविया तो ये फरमाते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास जो हजरत अली के दस्तो बाजू है, और खारिजियों की जब सरकोबी करनी हुई तो हजरत अली ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का इंतखाब फरमाया। हजरत अली का झंडा लेकर खारिजियों के मुकाबले में हजरत अब्बास गए। खारिजियों से जब मुनाजरा करना हुआ तो मुनाजिर की हैसियत से हजरत अली ने जिस शख्सियत का इंतखाब फरमाया वो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तमाम मुशाजराते सहाबा में हजरत अली के साथ थे। उसके बावजूद अब्दुल्ला इब्ने अब्बास फरमाते हैं लक़द असाबा फ़इन्नहु फ़क़ीहुन, अमीर माविया को सवाब मिलेगा इसलिए कि अमीर माविया मुज्तहिद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सहाबे किराम के दरमियान का इख्तलाफ ऐसे ही है जैसे शाफई, मालिकी, हम्बली का इख्तलाफ, चारों अइम्मे किराम का इख्तलाफ। क्या हम कह सकते हैं कि फला इमाम गलत और बातिल है? हरगिज़ नहीं। हर इमाम हक पर है। इज्तिहादी खता अगर हुई है मसाइल के इस्तिंबात और इस्तिखराज में तो उस खता पर उनको गुनाह नहीं मिलेगा, अल्लाह की बारगाह से एक सवाब मिलेगा। और अगर सही मसला उन्होंने किताब और सुन्नत की रोशनी में निकाला है तो उस पर डबल अजर मिलेगा। बिल्कुल यही इख्तिलाफ सहाबे किराम के दरमियान हुआ। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के दिल में हजरत अमीर माविया के ताल्लुक से कोई अदावत नहीं थी, कोई दुश्मनी नहीं थी। हजरत अमीर माविया के दिल में
हजरत अली के ताल्लुक से कोई नफरत नहीं थी। जंगे सिफ़ीन की तारीख उठाकर देखो, जंगे सिफ़ीन में एक तरफ हजरत अली की फौजें और एक तरफ हजरत अमीर माविया की फौजें, घमासान की लड़ाई हुई। उसी जंग में हजरत अली के भाई हजरत अकील हजरत अली की खिदमत में आए और कुछ पैसे का मुतालबा किया। हजरत अली ने उनको दिरहमो दीनार नहीं दिया। हजरत अकील ने कहा कि अगर आप इजाजत दें तो मैं अमीर मुआविया के पास चला जाऊं। हजरत अली ने फरमाया चले जाओ। हजरत अकील ऐन हालत जंग में हजरत अमीर मुआविया के पास गए और हजरत अमीर मुआविया ने खड़े होकर हजरत अली के भाई का इस्तकबाल किया, उनको अपने गले से लगाया और हजरत अकील को 1 लाख दिरहम अता फरमाया। बताओ, अगर उनके दिल में हजरत अली की नफरत होती तो हजरत अली के भाई को वो गले से नहीं लगाते और 1 लाख का नजराना उनकी खिदमत में पेश नहीं करते। ये इस बात की दलील है कि दोनों बुजुर्गों के दिल साफ थे। जो कुछ गलत फहमी थी वो यहूदियों की फैलाई हुई गलत फहमी थी, इब्ने सबा की नाजायज औलादों की फैलाई हुई गलत फहमी थी। इब्ने सबा की नाजायज औलादें चाहती थी कि सहाबा आपस में लड़े, खून रंगी हो और इस्लाम खतरे में पड़ जाए, इसलिए उन्होंने सहाबा में जंगें करवाई। वरना हर सहाबी के दिल में दूसरे सहाबी की अजमत थी, कोई नफरत नहीं थी। तुम कहते हो कि अमीर मुआविया के गिरोह के बारे में रसूल पाक ने फरमाया कि ये बागी जमात। बेशक रसूल पाक ने ये हदीस इरशाद फरमाई है। हजरत अम्मार इब्ने यासिर रजी अल्लाह ताला अन्हो से खिताब करते हुए रसूल पाक ने फरमाया तक़्तुलुहु अल-फ़ियतुल बागिया, अम्मार इब्ने यासिर को एक बागी जमात कत्ल करेगी। और अम्मार इब्ने यासिर को किसने कत्ल किया? हजरत अमीर मुआविया के साथियों ने कत्ल किया। इससे साबित हुआ कि हजरत अमीर मुआविया के साथी बागी थे। रसूल पाक ने बेशक ये फरमाया, लेकिन ये तुम्हारी जिहालत है कि तुम बगावत का वो माना मुराद लेते हो जो माना मुराद नहीं लिया जा सकता। एक बागी वो होता है जो इमामे बरहक के खिलाफ नाहक तलवार उठाए, ये जानते हुए कि मैं नाहक हूँ, माल के लिए, जमीन पर कब्जा के लिए, हुकूमत और इख्तिदार के लिए इमामे बरहक के खिलाफ नाहक तलवार उठाना, ये वो बगावत है कि अगर बागी मार दिया जाए तो उसकी नमाज जनाजा भी नहीं पढ़ी जाएगी। लेकिन मैं तुमसे सवाल करता हूँ, क्या हजरत अली ने अपने मुखालिफिन की नमाज जनाजा नहीं पढ़ी? जंगों का उसूल ये है कि जो कौम फतहयाब होती है वो माल पर कब्जा कर लेती है, औरतों और मर्दों को गुलाम और बादी बना लेती है। बताओ, अगर अमीर मुआविया के साथी उसी माना में बागी थे तो हजरत अली ने उनकी नमाज जनाजा क्यों पढ़ी? उनके माल पर कब्जा क्यों नहीं किया? हजरत अली ने उनकी तजदीद और तकफीन क्यों की? हजरत अली ने तो ये ऐलान फरमाया कि जो अमीर मुआविया की फौज से अलग हो जाए उसको कत्ल न किया जाए, परेशान न किया जाए। हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने किसी को गुलाम नहीं बनाया, किसी को बागी नहीं बनाया और किसी के माल पर कब्जा नहीं किया। अब बताओ, ये कैसे बागी थे कि उनकी नमाज जनाजा पढ़ी जा रही है? ये कैसे बागी हैं कि उनके माल पर कब्जा नहीं किया जा रहा है? ये कैसे बागी हैं कि उनको चुन चुन कर कत्ल नहीं किया जा रहा है, बल्कि उन्हें रुखसत दी जा रही है? पता चला कि यहाँ बागी का वो माना नहीं जो इन जाहिलों ने मुतय्यन किया है। करगा बुनने वाले बागी का माना नहीं समझ सकते हैं। बागी का माना उलमा ने बयान किया, बागी का माना फुक़हा ने बयान किया, बागी का माना मुज्तहिदीन ने बयान किया। बगावत का लुग़वी माना है अमीर की इताअत से बाहर होना, ये माना है लुग़वी बगावत का। और इसी माना में रसूल पाक ने अमीर मुआविया के साथियों को बागी कहा। बेशक अमीर मुआविया ने हजरत अली का हुक्म नहीं माना, इताअत से बाहर हुए, लुग़वी एतबार से बागी हैं, लेकिन शरई और इस्तिलाही एतबार से कोई सहाबी बागी नहीं हो सकता, वरना उसकी नमाज जनाजा पढ़ना जायज न रहे। और अगर हजरत अली से जंग करने की वजह से हजरत अमीर मुआविया बागी हैं तो हजरत अली से सिर्फ अमीर मुआविया उनके साथियों ही ने जंग नहीं लड़ी। जंगे जमल में हजरत जुबैर और उनके साथियों ने भी, हजरत तलहा ने और हजरत आयशा सिद्दीका ने हजरत अली से जंग की।
बता इनको क्या कहोगे? इनको भी गुमराह कहोगे? इनको भी बददीन कहोगे? इनको भी बागी कहो? हजरत तलहा और हजरत जुबैर का और हजरत आयशा सिद्दीका का जन्नती होना बिल्कुल कतई और यकीनी है। दुनिया का कोई मुसलमान हजरत जुबैर और हजरत आयशा सिद्दीका को जहन्नमी नहीं बताता। बावजूद है कि इन हजरात ने भी हजरत अली से जंग की है, हजरत अली के खिलाफ तलवारें चलाई हैं। तो जब ये हजरात हजरत अली से जंग करने के बावजूद बागी नहीं हुए, जहन्नमी नहीं हुए, ठीक उसी तरह हजरत अमीर माविया भी हजरत अली से लड़ने के बावजूद ना बागी हैं, ना गुमराह हैं, ना जहन्नमी हैं, बल्कि अमीर माविया से खतए इज्तिहादी हुई है। और खतए इज्तिहादी जिससे वाक़े हो उसको जहन्नमी नहीं कहा जाता, गुमराह नहीं कहा जाता, उसको गुनाहगार नहीं कहा जाता, बल्कि वो भी रब की बारगाह से एक अजर और सवाब पाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं साफ ऐलान कर दूं कि मुशाजराते सहाबा में हजरत अली से जिन जिन लोगों ने जंग की वो खता पर थे और हजरत अली हक पर थे। मगर खता पर होने का ये माना नहीं है कि उनको जहन्नमी कहा जाए, उनको गुमराह कहा जाए, उनको बाकी कहा जाए, उनको रुसवा और जलील किया जाए। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जंगे जमल के बाद हजरत मोहम्मद इब्ने अबी बकर को, जो हजरत आयशा सिद्दीका के भाई हैं, उनको अपने करीब बुलाया और कहा आप हजरत आयशा सिद्दीका की खिदमत में जाइए और उनसे पूछिए खुदा न खास्ता उन्हें कोई जख्म तो नहीं पहुंचा, उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई, उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई। हजरत अली किनकी खैरियत पूछने के लिए हजरत मोहम्मद इब्ने अबी बकर को भेज रहे हैं, हजरत आयशा सिद्दीका की खैरियत पूछने के लिए भेज रहे हैं। जंगे जमल में हजरत आयशा सिद्दीका ने हजरत अली के मुखालिफिन की क़यादत की थी, उसके बावजूद हजरत अली के दिल में हजरत आयशा की ऐसी मोहब्बत है, ऐसी अजमत है कि उनके भाई को भेज रहे हैं कि जाइए हजरत आयशा सिद्दीका को मेरा सलाम कहिए और पूछिए कि उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची है, उन्हें कोई अजियत तो नहीं पहुंची है। हजरत मोहम्मद इब्ने अबी बकर चले खैरियत पूछने के लिए। हजरत अली को चैन नहीं मिला, करार नहीं मिला। उनके पहुंचने से पहले खुद तेजी के साथ चले और हजरत आयशा सिद्दीका की खिदमत में पहुंच गए। ये कैसी लड़ाई है कि एक दुश्मन दूसरे दुश्मन के खेमे में पहुंचकर खैरियत पूछ रहा है। हजरत आयशा सिद्दीका को हजरत अली ने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। हजरत आयशा सिद्दीका ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। क्या बाकी को सलाम किया जाता है? हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने सलाम किया। हजरत आयशा सिद्दीका ने जवाब अता फरमाया। हजरत अली ने पूछा कि आपकी खैरियत कैसी है, आपकी तबीयत कैसी है, आपको कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची? हजरत आयशा सिद्दीका ने फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह आपकी मग़फ़िरत फरमाए। हजरत आयशा सिद्दीका भी फरमा रही हैं कि अल्लाह आपकी भी मग़फ़िरत फरमाए। ये कैसी जंग है कि एक सिपाही दूसरे सिपाही को, एक मुखालिफ दूसरे मुखालिफ को सलाम पेश कर रहा है, उनकी खैरियत पूछ रहा है, नमाज जनाजा पढ़ रहा है। जब जंगे जमल खत्म हुई, हजरत अली ने तमाम मक़तूलीन को जमा फरमाया, बड़े एजाज़ो इकराम के साथ उन्हें गुस्ल दिलवाया, उनकी तजहीज़ो तकफीन की, उनकी नमाज जनाजा पढ़ी और हजरत आयशा सिद्दीका को मदीना मुनव्वरा भिजवाने का बहुत आला इंतजाम फरमाया। 40 मुअज़्ज़ज़ औरतों के काफिले में हजरत मोहम्मद इब्ने अबी बकर की निगरानी में हजरत आयशा सिद्दीका को मदीना मुनव्वरा भेजने का हजरत अली ने इंतजाम किया। और सिर्फ इंतजाम ही नहीं किया, हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम हजरत आयशा सिद्दीका के काफिले के साथ साथ कई मील तक उनको पहुंचाने के लिए गए। और सिर्फ हजरत अली नहीं थे बल्कि उनके साथ इमाम हसन मुज्तबा भी थे, वो भी हजरत आयशा सिद्दीका और उनके काफिले को पहुंचाने के लिए कई मील तक सफर करके गए। बताओ इन सहाबा में कैसी जंग थी कि एक दूसरे को सलाम कर रहे हैं, एक दूसरे की खैरियत पूछ रहे हैं, नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, एक दूसरे का
का एजाज़ो इकराम कर रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि आपस में इनके दिलों में कोई कुदूरत और दुश्मनी नहीं थी। जो कुछ था वो इब्ने सबा की फैलाई हुई गलतफहमियों के नतीजे में था। इब्ने सबा ने कोशिश की कि सहाबा आपस में लड़े, मरे और कटे और इस्लाम कमजोर हो। हजार कोशिश के बावजूद भी ये जंग रुक ना सकी और जंगे जमल भी हुई और जंगे सिफ़ीन भी हुई। आप बताओ, हजरत आयशा सिद्दीका ने हजरत अली के खिलाफ तलवार उठाई अपने साथियों से। खुद हजरत आयशा ने जंग तो नहीं की, लेकिन ये सब कुछ प्लानिंग हजरत आयशा की थी। उन्हीं के कहने पर ये सारे सिपाही आए थे। हजरत तलहा, हजरत जुबैर हजरत आयशा के कहने पर आए थे। तो ये कैसी जंग है कि एक दूसरे का एहतराम हो रहा है, एक दूसरे की ताज़ीम और तौक़ीर हो रही है। अगर हजरत अली के खिलाफ तलवार उठाने की वजह से हजरत अमीर माविया बागी हैं, अमीर माविया मुफसिद हैं, अमीर माविया गुमराह हैं, तो हुक्म लगाओ हजरत तलहा पर क्या हुक्म लगता है, हजरत जुबैर पर क्या हुक्म लगता है, हजरत आयशा सिद्दीका पर क्या हुक्म लगता है। कतअन और यकीनन हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत आयशा सिद्दीका ये जन्नती हैं और इनके जन्नती होने पर हमारा मजबूत ईमान है। बेशक जन्नत पर हम ईमान रखते हैं, वैसे ही इनके जन्नती होने पर ईमान रखते हैं। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत आमदे हुजूर गुलजारे मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर हजरत अमीर माविया बागी होते, हजरत अमीर माविया जालिम होते, हजरत अमीर माविया गुमराह होते और माज़अल्लाह हजरत अमीर माविया जहन्नमी होते, जैसा कि बाज़ गुमराह बद्दीन ये कहते हैं, तो बड़े बड़े मुहद्दिसीन हजरत अमीर माविया की रिवायतें कबूल न करते। इमाम बुखारी ने उनकी रिवायत कबूल की, इमाम मुस्लिम ने उनकी रिवायत कबूल की, इमाम तिरमिज़ी ने उनकी रिवायत कबूल की, इमाम अबू दाऊद ने उनकी रिवायत कबूल की, इमाम नसई ने उनकी रिवायत कबूल की। तमाम सहाय सित्ता के अइम्मा किराम ने हजरत अमीर माविया की रिवायतें कबूल की है। जबकि यही मुहद्दिसीन हैं कि अगर रावी में जर्रा बराबर गड़बड़ी हो तो उनकी रिवायत को तर्क कर देते हैं, लेकिन अमीर माविया की रिवायतें कबूल कर रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि हजरत अमीर माविया आदिल हैं, क्योंकि नबी ने फरमाया अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, सारे के सारे सहाबा आदिल हैं, कोई सहाबी फासिक नहीं। और सहाबा में बड़े बड़े सहाबा ने हजरत अमीर माविया की रिवायत की। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने उनकी रिवायत कबूल की, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर ने उनकी रिवायत कबूल की, अब्दुल्ला इब्ने उमर ने उनकी रिवायत कबूल की, हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला ने उनकी रिवायत कबूल की, अनस इब्ने मालिक ने उनकी रिवायत कबूल की। बड़े बड़े सहाबा उनकी रिवायतें कबूल कर रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि हजरत अमीर माविया न जालिम थे, न फासिक थे, न बागी थे। हाँ, इज्तिहादी गलती हुई, लेकिन इज्तिहादी गलती की वजह से न कोई जहन्नमी होता है, न गुमराह होता है, न बद्दीन होता है, न जालिम होता है, न फासिक होता है, बल्कि वो भी रब की बारगाह से एक सवाब पाता है। हजरत अमीर माविया की यही शान। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की अजमत और मोहब्बत अमीर माविया के दिल में ऐसी थी कि एक बार अमीर माविया ने ऐलान फरमाया, मन अनशअ फी मदह अली शेरन कमा यलीक़ु बिही आतैतुहु बिकुल्लि बैतिन अल्फ दीनार। जो हजरत अली की शान में ऐसा शेर कहे जो हजरत अली की शान के लायक हो, तो मैं हर शेर के बदले में 1000 दीनार अता करूंगा। अब शोहरा की चांदी हो गई। शोहरा तो ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं। बड़े बड़े शोहरा अमीर माविया के दरबार में हाजिर हुए और सब ने हजरत अली की शान में मनकबत पढ़ना शुरू किया। और हजरत अमीर माविया एक एक शेर पर 1000 दीनार अता फरमाते थे।
अम्र इब्नुल आस नाम के एक शायर ने एक ऐसा शेर पढ़ा कि हजरत अमीर माविया झूम गए और उन्होंने सिर्फ एक शेर पर 7,000 दीनार अता फरमाया। और जो शेर सुनते फरमाते अलीयुन अफजल मिन हो, तुम जो कुछ कह रहे हो अली उससे भी अफजल है, तुम जो कुछ कह रहे हो अली उससे भी अफजल है। अमीर माविया ने खुद हजरत अली की अजमत का इकरार किया है। हजरत अमीर माविया अगरचे हक पर हैं, लेकिन हजरत अली की तरह उनको मर्तबा और बुलंदी नहीं मिली है। हजरत अली लाखों करोड़ों दर्जा अमीर माविया से अफजल व आला है, मगर उसके बावजूद हजरत अमीर माविया को गलत नहीं कहा जा सकता, बातिल नहीं कहा जा सकता, फासिद नहीं कहा जा सकता, मुफसिद नहीं कहा जा सकता। जो हजरत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी करता है वो अहले सुन्नत से खारिज है, क्योंकि अमीर माविया की शान में गुस्ताखी करना ये राफियों का तरीका है। सुन्नी सहीउल अकीदा कभी अमीर माविया की शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। बेशक 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 बेशक। ये हदीसें पेश की जाती हैं तो ये कहते हैं वही पुरानी हदीसें पेश कर रहे हैं। अरे हदीस तो पुरानी ही ना होगी, 1450 साल पहले की ये हदीसें हैं। तुम्हारी तरह 10 बाई 10 के कमरे में बैठकर हदीसें नहीं न गढ़ेंगे, हम लोग वही बयान करते हैं जो रसूल पाक ने इरशाद फरमाया है। अमीर माविया की शान में जितनी हदीसें रसूल पाक ने बयान फरमा दी हैं, अब उस पर एक हदीस का भी इजाफा नहीं हो सकता, क्योंकि हदीस वो है जो रसूल पाक की जबान से निकले। हम हदीसों को गढ़ते नहीं हैं, हम वही बयान करते हैं जो किताबों में छपा हुआ है, जो हदीसों में छपा हुआ है। और 10 बाई 10 के कमरे में बैठकर मुनाजरे का चैलेंज करना ये आसान है, और मजमे आम में आकर मुकाबला करना ये तुम्हारे बस में नहीं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, आमदे जानशीने सरकारे मसौली, नारे तकबीर, नारे रिसालत। याद कीजिए, जो हजरत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं उन्हें जालिम, फासिक, गुमराह, बददीन कह रहे हैं, वो हकीकत में इमाम हसन मुज्तबा रजी अल्लाह ताला अन्हो की तौहीन कर रहे हैं। क्योंकि इमाम हसन मुज्तबा ने 6 माह खलीफा बनने के बाद उम्मत की भलाई के लिए, खूनरेजी को रोकने के लिए और उम्मते मुस्लिमा की वहदत के लिए खिलाफत को अमीर माविया के हवाले कर दिया, सारे उमूर उनके हवाले कर दिए और हजरत अमीर माविया के हाथ पर सुलह कर ली और अमीर माविया के हाथ पर बैअत कर ली। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अगर वाकई असली सैयद हो तो तुम बताओ, क्या हजरत अमीर माविया किसी फासिक की बैअत कर सकते हैं, किसी जालिम की बैअत कर सकते हैं, किसी गुमराह की बैअत कर सकते हैं, किसी जालिम की बैअत कर सकते हैं? हजरत इमाम हसन मुज्तबा ऐसे सैयद हैं कि दुनिया में अकेले आप ही हैं जिनके सैयद होने का ऐलान रसूल पाक ने अपनी ज़बान से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ने इरशाद फरमाया, इब्नी हाज़ा सैयदुन लअल्लल्लाहु अन युस्लिह बिही बैना फिअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। मेरा ये बेटा सैयद है। सरकार ने किसके सैयद होने का ऐलान फरमाया? इमाम हसन मुज्तबा के सैयद होने का ऐलान फरमाया। मेरा ये बेटा सैयद है और उम्मीद है कि मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों में मेरे इस बेटे के जरिए अल्लाह सुलह पैदा फरमाएगा। इमाम हसन मुज्तबा के जरिए दिन 2 जमातों में सुलह पैदा हुई। बताओ वो कौन सी जमात है? एक जमात अमीर माविया की है और एक जमात हसन मुज्तबा की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन ये 1947 वाले सैयद हैं, हजरत अली से बड़ी मोहब्बत करते हैं। इतनी मोहब्बत करते हैं कि जिन्होंने हजरत अली से जंग की, जब तक उनको जहन्नमी नहीं कह देंगे
हजरत अली की मोहब्बत का हक अदा नहीं होगा। ये नकली और डुप्लीकेट सैयद है, 1947 के बाद सैयद बने हैं। ये सिर्फ दिखावे के लिए कि हम अली की औलाद हैं, इसलिए अमीर मुआविया को बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन देखो तुम्हारे सामने बैठे हैं, ये 1947 के बाद के सैयद नहीं है, ये रसूल पाक के जमाने से इनका सिलसिला नसब चल रहा है। ये फातिमा ज़हरा की औलाद है, हसनैन करीमैन की औलाद है। ये 1947 के बाद वाले नहीं, ओरिजिनल सैयद है, खाटी सैयद है, प्योर सैयद है। इनके सैयद होने में कोई शुबहा नहीं। उसके बावजूद ये यही फरमाते हैं कि सारे सहाबा हक पर हैं। जब इमाम हसन मुश्तबा हमारे दादा ने अमीर मुआविया की इताअत कबूल कर ली, उनकी बैअत कर ली, उनको हक पर मान लिया, तो हम अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी नहीं करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुम वाकई सैयद होते तो दादा के रास्ते पर चलते, दादा उनके हाथ पर बैयत करे, दादा उनका नजराना कबूल करे, दादा उनका तोहफा कबूल करे, दादा अमीर मुआविया से मुलाकात करने के लिए जाए और अमीर मुआविया तमाम दरबारियों के साथ उठकर इमाम हसन मुश्तबा का इस्तकबाल फरमाए। और तुम हो कि अपने आप को सैयद भी कहते हो, और सादाते किराम जिनकी नस्ल इस दुनिया में फैली हुई है, जो नूर की तरफ पूरी दुनिया को मुनव्वर और मुजल्ला कर रहे हैं, तुम उनके रास्ते से हटक रहे हो। अहले बैत अतहार ने तमाम सहाबा की ताज़ीम की है। बताओ अहले बैत अतहार में एक भी फर्द ऐसा हो जिसने अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी की हो। मेरा चैलेंज है कि अहले बैत अतहार में एक भी फर्द ऐसा नहीं मिलेगा जिसने अमीर मुआविया की तौहीन की हो, क्योंकि उन्हें मालूम है कि दादा हसन मुश्तबा ने जब अमीर मुआविया से बैअत कर ली तो अमीर मुआविया की शान में गुस्ताखी करना ये हकीकत में इमाम हसन मुश्तबा की तौहीन। इसलिए अगरबत्ती बेचने वाले, फूल चढ़ाने वाले, अजमेर शरीफ में लोबान बेचने वाले, ऐसे लोग हम लोगों के टक्कर में नहीं आ सकते। जितनी हदीसें हमने पेश की हैं, जितनी आयतें हमने पेश की हैं, किताब लेकर के आया हूं। कोई भी एक भी हदीस का इनकार करे तो किताब उसकी आंख में घुसेड़ दूं। ये पूरी किताब लेकर के आया, जरूरत पड़ेगी तो एक ठेला किताब लेकर के मैं आऊंगा इसी स्टेज पे। ये तो हजरत अमीर मुआविया की शान और अजमत हुई। एक और मसले पर मुझसे फरमाइश की गई है कि वजाहत कर दे। ये लोग बड़ी शोरिश बर्पा किए हुए हैं। अबू तालिब का ईमान साबित है या साबित नहीं? देखिए ये मसला बहुत हसास है। हम अहले सुन्नत इस मसले को छेड़ते नहीं, इस मसले को उछालते नहीं, लेकिन बार बार ये लोग ईमान अबू तालिब को लेकर अहले सुन्नत पर तबर्रा बकते हैं, बरेलवियों को जहन्नमी बताते हैं और ये कहते हैं कि जो अबू तालिब को मुसलमान ना माने वो खुद मुसलमान नहीं, और अगर अबू तालिब का ईमान साबित नहीं तो रूए जमीन पर किसी का ईमान साबित नहीं। बताओ इन लोगों ने कहां तक कुफ्र के हुक्म को पहुंचा दिया। बड़े बड़े सहाबा ने अबू तालिब को मुसलमान नहीं माना, तो क्या वो मुसलमान नहीं? खुद हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अपने बाप अबू तालिब को मुसलमान नहीं माना, तो क्या हजरत अली मुसलमान नहीं है? उनका ईमान साबित नहीं है? जमूरे फुक़हा, जमूरे मुज्तहिदीन, अइम्माए मुज्तहिदीन, मुफस्सिरीन किराम, इन तमाम लोगों का इजमा और इत्तेफाक है कि अबू तालिब का ईमान साबित नहीं। तो क्या ये सारे के सारे लोग मुसलमान नहीं है? देखिए हर मसले में इख्तलाफ होता है, लेकिन हमेशा एतमाद जमहूर के कौल पर होता है, और जमहूर का फैसला और कौल यही है कि अबू तालिब का ईमान साबित नहीं। अबू तालिब ने हुजूर की बड़ी खिदमत की, पूरी जिंदगी हुजूर के लिए दुश्मनों से लड़ते रहे, शाबे अबी तालिब में मैसूर रहे, दुश्मनों से टक्कर लेते रहे, दुश्मनों को नबी के पास आने से रोकते रहे और नबी पर हमला होने से दुश्मनों को रोकते रहे। जितनी कुर्बानियां
अबू तालिब ने नबी के लिए पेश की है उतनी कुर्बानी किसी और ने पेश नहीं की है, मगर इन बातों से ईमान साबित नहीं हो सकता। अबू तालिब दिल से ये जानते थे कि हुजूर अलैहिस्सलाम सच्चे नबी हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा हैं, इनका दीन दीन बरहक है, लेकिन और हुजूर को पहचानते भी थे, लेकिन सिर्फ जानने और पहचानने से ईमान साबित नहीं होता जब तक के ज़बान से कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार ना हो। जानने के लिए तो बहुत से कुफार भी जानते थे कि ये नबी बरहक है, उनके दिल में यकीन था कि ये नबी बरहक है। वजहदू बिहा वस्तयक़नतहा अनफुसुहुम, उन्होंने नबी की नबूवत का इनकार किया, हालांकि उनके दिल में यकीन था कि ये नबी है। फलम्मा जाअहुम मा अरफू कफरू बिही, जब वो रसूल इनके पास आए जिनको ये पहचानते थे, कफरू बिही, उनके साथ कुफ्र किया। तो बताओ ये कुफार भी नबी को पहचानते थे कि नहीं? और अहले किताब के बारे में तो कुरान ने फरमाया यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ये नबी को ऐसे ही पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को पहचानते हैं। क्या अपने बेटों को पहचानने में भी धोखा हो जाता है? अहले किताब हुजूर अलैहिस्सलाम को ऐसे ही पहचानते थे जैसे अपने बेटों को पहचाना जाता है। तो सिर्फ पहचानने और जानने से ईमान साबित नहीं होगा। ईमान की बुनियाद दो कलमों पर है, वो कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह है। जब तक आदमी जबान से कलमा तैयबा का इकरार न कर ले, उस वक्त तक उसका ईमान साबित नहीं हो सकता। और इस सिलसिले में दर्जनों हदीसें किताब मौजूद है। अगर मैं देख के पढ़ूं तो 1 दर्जन से ज्यादा हदीसें पढ़ सकता हूं, लेकिन 2-3 हदीसें मैं सुनाता हूं। मानने वालों के लिए 1 ही 2 हदीस काफी, और न मानने वालों के लिए हदीसों का दफ्तर भी ना काफी। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, जब अबू तालिब का आखिरी वक्त आया, वफात का वक्त आया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके ईमान के ताल्लुक से बहुत हरीस थे। सरकार दिल से चाहते थे किसी तरह मेरे चचा एक बार कलमा तैयबा पढ़ दें तो रब की बारगाह में मैं उनकी सिफारिश करूं, रब की बारगाह में मैं उनके लिए हुज्जत बन जाऊं, रब की बारगाह में उनके ईमान पर मैं शहादत पेश करूं। इसलिए मरजुल मौत में बार बार नबी उनके पास जाते रहे, चचा कलमा पढ़ लीजिए, चचा कलमा पढ़ लीजिए। जब मौत का वक्त आया, वफात का वक्त करीब हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के पास आए और कहा या अम्मे कुल ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु बिहा इंदल्लाह, और एक रिवायत में अशहदु बिहा यौमल क़यामह। चचा जान, आप सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लीजिए, मैं इस कलमे पर क़यामत के दिन रब के हुजूर गवाही पेश करूंगा। और नबी की गवाही कहां रद्द हो सकती है? नबी जिसके ईमान पर गवाही पेश कर दें, रब की बारगाह में उसका ईमान मकबूल। बार बार नबी कहते रहे, चचा एक बार जबान से कलमा तैयबा पढ़ लीजिए, मैं रब की बारगाह में आपके कलमा तैयबा पढ़ने पर शहादत पेश करूंगा। अबू तालिब ने क्या जवाब दिया? काला अबू तालिब लौला अन तुअय्यरनी कुरैशुन यक़ूलूना, अगर कुरैश मुझे इस बात पर ऐब न लगाते, अगर कुरैश मुझे इस बात पर आर न दिलाते कि इनको मौत की शिद्दत ने डरा दिया, इसलिए इन्होंने कलमा तैयबा पढ़ लिया। यक़ूलूना इन्नमा हमलहु अला ज़ालिक अल-फ़ज़्अ, अबू तालिब को कलमा पढ़ने पर मौत की सख्ती ने मजबूर कर दिया। लअक़र्ररतु ऐनका, मेरे भतीजे मैं कलमा पढ़कर तुम्हारी आंखों को ठंडक पहुंचा देता। अबू तालिब ने क्या कहा? अगर कुरैश की तरफ से मुझ पर आर न दिलाया जाता, मुझ पर ताना न दिया जाता कि मौत की सख्ती की वजह से इन्होंने कलमा तैयबा पढ़ लिया, तो मैं जरूर कलमा पढ़ता और तुम्हारी आंखों को ठंडक पहुंचाता।
और आखिरी कलमा जो अबू तालिब ने दुनिया से जाते वक्त पढ़ा था वो कलमा ये था, अन्नहु अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, कि वो अब्दुल मुत्तलिब के मिल्लत पर हैं। व अबा अन यक़ूल ला इलाहा इल्लल्लाह, और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से उन्होंने इनकार कर दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सदमा पहुंचा, बहुत तकलीफ हुई। सरकार अपने चचा को बहुत चाहते थे, सरकार दो आलम उनके ईमान के लिए बहुत कोशां थे, हरीस थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल टूट गया। अल्लाह को यह मंजूर ना हुआ कि नबी का दिल टूटे। अल्लाह ने आयत करीमा नाजिल फरमाई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ऐ नबी आपको गमज़दा होने की जरूरत नहीं, आपका काम रास्ता दिखाना है, आपका काम हिदायत का रास्ता दिखाना है, दिल में ईमान को दाखिल करना यह आपका काम नहीं। अल्लाह इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा इला सिराति मुस्तकीम। आप जिसको बहुत चाहते हैं उसके दिल में हिदायत दाखिल नहीं कर सकते, सिराति मुस्तकीम की तरफ हिदायत देना ये अल्लाह का काम है। नबी का काम हिदायत का रास्ता दिखाना है और हिदायत को दिल में पैदा करना ये अल्लाह का काम है। आपने अपना फरीजा अदा कर दिया है, अब आपको घबराने की और आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। ये बुखारी की हदीस है और उसी बुखारी और मुस्लिम में ये हदीस है कि जब अबू तालिब की वफात का वक्त करीब हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए और कहा, या अम्मे कुल कलिमतन उहाज्जु बिहा इंदल्लाह, चचा जान आप वो कलमा पढ़ लीजिए कि उस कलमे के जरिए रब की बारगाह में आपके लिए मैं झगड़ा करूं। किसके लिए मैं झगड़ा करूं? आपके लिए झगड़ा करूं, आपके ईमान पर हुज्जत कायम करूं, शहादत कायम करूं। और वहीं पर अबू जहल और अब्दुल्ला इब्ने उमैया बैठे हुए थे। ये बार बार कह रहे थे, अबू तालिब क्या अपने अब्दुल मुत्तलिब के दीन से फिर जाएंगे? क्या आप अब्दुल मुत्तलिब के दीन से फिर जाएंगे? नबी फरमाते रहे, चचा जान आप कलमा पढ़ लीजिए। और अबू जहल और अब्दुल्ला इब्ने उमैया कहते रहे, क्या आप अब्दुल मुत्तलिब के दीन से फिर जाएंगे? इधर से रसूल कलमा पढ़ने पर जोर दे रहे थे और उधर से अबू जहल और अब्दुल्ला इब्ने उमैया कलमा पढ़ने से रोक रहे थे। जो आखिरी कलमा अबू तालिब की जबान से निकला है वो कलमा यही था, अन्नहु अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, कि वो अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर हैं। और अबू तालिब ने कलमे तैयबा पढ़ने से इनकार कर दिया। फिर भी रसूल पाक के दिल में उनके लिए कैसी चाहत थी कि रसूल पाक ने फरमाया, लअस्तगफिरन्न लहू लौ लम उनहा, जब तक मुझे मना ना कर दिया जाए मैं अपने चचा के लिए दुआए मग़फ़िरत करता रहूंगा, दुआए इस्तिग़फ़ार करता रहूंगा, जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुआए मग़फ़िरत से मुझे मना न फरमाए। तब जाकर कुरान अजीम में ये आयत करीमा उतरी, मा कान लिन्नबिय्यि वल्लज़ीना आमनू अन यस्तग़फिरू लिलमुशरिकीन वलौ कानू उली कुर्बा मिन बादि मा तबय्यन लहुम अन्नहुम अस्हाबुल जहीम। नबी के लिए और मुसलमानों के लिए ये रवा नहीं है कि मुशरिकों के लिए दुआए मग़फ़िरत करें, अगरचे वो अपना करीबी क्यों न हो। बाद इसके कि ये जाहिर हो चुका है कि वो भड़कती हुई आग में जाने वाले हैं। तमाम मुफस्सिरीन का इजमा है, इत्तेफाक है कि ये आयत करीमा अबू तालिब के हक में उस वक्त नाजिल हुई जब सरकार ने ये फैसला फरमाया कि मैं उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करूंगा जब तक अल्लाह मुझे मना न फरमा दे। इसलिए अल्लाह ने ये आयत करीमा नाजिल फरमाई और रसूल पाक को दुआए मग़फ़िरत से मना फरमाया। अगर ईमान साबित होता तो रसूल पाक को दुआए मग़फ़िरत से मना न किया जाता। हजरत अली की रवायत सुनिए, बेटा अपने बाप के बारे में जितना अच्छा जानेगा दूर के लोग नहीं जानेंगे। जब अबू तालिब का इंतकाल हुआ, हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम नबी की खिदमत में आए और कहा, या रसूल अल्लाह इन्ना अम्मका शैख़द दाल कद माता, आपका बुढ़ा गुमराह चचा मर गया। और एक रिवायत में है कि हजरत अली ने अद्दाल की जगह पर काफिर फरमाया, इन्ना अम्मका शैख़ल काफिर कद माता, आपका बुढ़ा काफिर चचा मर गया। फमाज़ा तराफी है, तो आप उसके बारे में क्या हुक्म देते हैं, क्या राय देते हैं? रसूल पाक ने फरमाया, अन तग़सिलहु
यही मेरी राय है कि तुम उनको गुस्ल दे दो। फअमरा बेगुस्ल ही, रसूल पाक ने उनके गुस्ल का हुक्म दिया। तो हजरत अली का ईमान देखो कितना मजबूत है। अबू तालिब के बेटे हैं, तुम तो अबू तालिब के बेटे भी नहीं हो। अबू तालिब के बेटे अली फरमाते हैं या रसूल अल्लाह इन्नहु माता मुशरिकन, वो तो हालत शिर्क में मरे हैं और आप उनके गुस्ल का हुक्म दे रहे हैं। तो रसूल पाक ने इरशाद फरमाया फवारे, उसको मिट्टी में दबा दो। आज का बेटा होता तो कहता मामला बाप का है, हम किसी से नहीं पूछेंगे, अपने बाप को गुस्ल देंगे, नमाज जनाजा पढ़ेंगे, तजीज़ो तकफीन करेंगे। लेकिन अली का ईमान इतना मजबूत और मुकम्मल है कि जब नबी ने फरमाया कि उन्हें गुस्ल दे दो तो अली खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह इन्नहु माता मुशरिकन, उन्होंने हालत शिर्क में जान दी है, वो मुशरिक हालत में मरे हैं और आप उनके गुस्ल का हुक्म दे रहे हैं। तो सरकार ने फरमाया फवारे, उनको मिट्टी में दबा दो। आप बताओ अली से ज्यादा अबू तालिब के बारे में कौन जानता है? अली खुद इरशाद फरमा रहे हैं कि आपका गुमराह चचा, आपका काफिर चचा मर गया है। और रसूल पाक अबू तालिब से इतना ताल्लुक रखते थे कि अगर अबू तालिब का ईमान साबित होता तो रसूल पाक जरूर उनकी नमाज जनाजा पढ़ते, लेकिन सरकार ने उनकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी। इस बात की दलील है कि सरकार की नजर में और सहाबा की नजर में अबू तालिब का ईमान साबित नहीं। और सुनिए बुखारी और मुस्लिम की 2 हदीसें। हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा या रसूल अल्लाह इन्न अबा तालिबिन कान यहूतुका व यनसुरुका व यग़ज़िबु लका फहल नफ़अहु ज़ालिक। आपके चचा अबू तालिब आपके लिए दुश्मनों से लड़ते रहे, आपकी मदद करते रहे, आपके लिए दुश्मनों पर गजबनाक रहे, तो क्या ऐसा करने से उनको कुछ फायदा मिलेगा? रसूल पाक की खुसूसियत और अजमत देखो, किसी भी काफिर को मरने के बाद कोई शफाअत का फायदा नहीं मिलता है। ये मेरे नबी की खुसूसियत है कि अबू तालिब मर गए, कुफ्र पर मरे, उसके बावजूद नबी की कराबत और नबी की शफाअत का फायदा पहुंच रहा है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया वलदतहु फी गमरातिन मिनन नार फअखरजतहु इला दहदाहिन, मैंने उनको जहन्नम के निचले तबके में देखा तो उनको खींचकर जहन्नम के किनारे कर दिया। और बुखारी की हदीस में है या रसूल अल्लाह फमा अगनैत अन अम्मिका फइन्नहु यहूतुका व यग़ज़िबु लक, आपने अपने चचा को क्या नफा दिया? वो तो आपके लिए दुश्मनों से लड़ते रहे, गजबनाक रहे, आपकी हिफाजत करते रहे। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया हुआ फी दवाहिन, वो इस वक्त जहन्नम के बिल्कुल किनारे हैं। वलौला अना लकाना फी दरकिल अस्फल मिनन नार, अगर मैं ना होता तो जहन्नम के निचले गड्ढे में होते। अबू तालिब को निचले गड्ढे से जहन्नम के किनारे किसने खींच कर किया है? ये मेरे नबी ने किया है, नबी की कराबत ने किया है, नबी की शफाअत ने किया है। दुनिया के किसी काफिर को ये कराबत का फायदा नहीं मिल सकता है। ये मेरे नबी की खुसूसियत है कि अबू तालिब को नबी की कराबत का और नबी की शफाअत का फायदा मिला। लेकिन जहन्नम से निकाले नहीं जा सकते, क्योंकि अल्लाह का फैसला अटल है। काफिरों के लिए जहन्नम है, अल्लाह का फैसला बदल नहीं सकता। अल्लाह तब्दील लिकलिमातिही, नबी ने कैसा बीच का रास्ता निकाला, अल्लाह का फैसला भी अपनी जगह पर बाकी रहे और नबी की शफाअत और कराबत से अबू तालिब के अजाब में तखफीफ भी हो जाए। रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नम के निचले तबके से खींचकर जहां पूरा बदन आग में डूबा हुआ था, अल्लाह के नबी ने जहन्नम के बिल्कुल किनारे खड़ा कर दिया। पूरा जिस्म जहन्नम से आजाद हो चुका है और सिर्फ घुटना जहन्नम में है। तो अल्लाह का कौल भी अपनी जगह पर बाकी है कि काफिर जहन्नम में रहेगा और नबी की शफाअत भी अबू तालिब को फायदा पहुंचा रही। अबू तालिब को सिर्फ आग की जूती पहनाई गई, लेकिन उसका भी इतना असर होगा वकान युगली मिनहु दिमाग हो कि उनका दिमाग खौल रहा, पूरा जिस्म आजाद कर दिया जाएगा।
क्योंकि उन्होंने हाथों से नबी की मदद की, उन्होंने पूरे जिस्म से नबी की मदद की, अपनी जबान से नबी की मदद की, अपनी आंखों से नबी की मदद की, अपने कानों से नबी की मदद की, लेकिन अपना पांव अपने बातिल दीन पर हमेशा कायम रखा। इसलिए पांव तो जहन्नम में रहेगा लेकिन पूरा जिस्म जहन्नम से आजाद रहेगा। ये खुसूसियत किसी और काफिर की नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ रसूल पाक के चचा अबू तालिब की खुसूसियत। इसलिए मेरे दोस्तों, अबू तालिब का ईमान साबित नहीं है, लेकिन हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखते हैं, हजरत अली से सच्ची मोहब्बत रखते हैं। इनसे मोहब्बत रखने ही की वजह से अबू तालिब के मसले पर हम लोग बहस नहीं करते और तकरीरें नहीं करते, लेकिन जब कोई हुक्म शरा पूछता है तो हुक्म शरा बता दिया जाता है। अहले सुन्नत का मौक़िफ़ कोई पूछता है तो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ बता दिया जाता है। लेकिन हम इस मसले को बहस में नहीं लाते, हम इस मसले को छेड़ते नहीं। तुम इन मसलों को छेड़ रहे हो और मुसलमानों को बरगला रहे हो, और तुम ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हो कि अबू तालिब का कुफ्र साबित नहीं है, ईमान साबित है। मैं बताना ये चाहता हूँ कि एक दो नहीं, एक दर्जन हदीसों से अबू तालिब का कुफ्र साबित है, मगर उसके बावजूद उन्होंने हुजूर की मदद की, हुजूर की खिदमत की, हुजूर अलैहिस्सलाम पर अपने तन मन धन को कुर्बान किया। इसलिए हम उसकी रियायत में अबू तालिब को ज़ेरे बहस नहीं लाते हैं, ताकि हजरत अली को अजियत न पहुंचे, रसूल पाक को अजियत न पहुंचे। किसी के बाप को और किसी के चचा को बार बार कहा जाएगा काफिर है, काफिर है, काफिर है, तो अजियत पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? तो हम रसूल पाक को अजियत नहीं पहुंचा सकते, हम हजरत अली को अजियत नहीं पहुंचा सकते। लेकिन जो जमहूर का मौकिफ है, जो अहले सुन्नत का मौकिफ है, जो फुक़हा और मुज्तहिदीन का मौकिफ है, जब हुक्म शरा पूछा जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ हुक्म शरा बयान किया जाएगा। कभी हमने इस मसले पर तकरीर नहीं की, लेकिन हमारे अहबाब ने फरमाइश की तो पहली बार आज मैं इस मसले पर तकरीर कर रहा हूं और गुफ्तगू कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत का जितना मसला है, अहले सुन्नत के जितने अकायद हैं, अहले सुन्नत के जितने मामूलात हैं और अहले सुन्नत के जितने खसाइस हैं, वो सब किताब और सुन्नत की रोशनी में साबित हैं। और उन्हीं अकायद में से एक अकीदा यह भी है कि सारे सहाबा हक पर है, कोई सहाबी जहन्नमी नहीं है, सारे सहाबी जन्नती हैं, सारे सहाबा हक पर हैं, तमाम सहाबा हिदायत याफ्ता हैं, फलाह याफ्ता हैं, कतअन यकीनन मुसलमान हैं। अल्लाह उनसे राजी है और ये अल्लाह से राजी हैं। जिनसे अल्लाह राजी हो हम भी उनसे राजी हैं। इसलिए हम अमीर मुआविया से भी राजी हैं और सिद्दीक़ अकबर से भी राजी हैं, हजरत अली से भी राजी हैं, उस्मान गनी से भी राजी हैं, हसनैन करीमैन से भी राजी हैं, फातिमातु ज़हरा से भी राजी हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा के पास पहुंचकर फरमाया, बेटी फातिमा तुम मुझसे मोहब्बत करती हो? तो बेटी फातिमा ने कहा, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो नबी ने क्या तालीम दी? बेटी फातिमा, अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो अपनी सौतेली माँ आयशा से भी मोहब्बत करो, क्योंकि उनसे मोहब्बत करोगी तो मुझे खुशी हासिल होगी। जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ तुम भी उससे मोहब्बत करो। नबी ने अमीर मुआविया से मोहब्बत की, उनको अपने रिश्ते में शामिल फरमाया, और हर रिश्ता क़यामत के दिन मुनक़ता हो जाएगा, हर नसब क़यामत के दिन मुनक़ता हो जाएगा, लेकिन सादाते किराम का रिश्ता और सादाते किराम का नसब कभी मुनक़ता नहीं होगा। रसूल पाक ने इरशाद फरमाया, कुल्लु नसबिन व सहरिन यनक़तिउ यौमल क़ियामा इल्ला नसबी व सहरी। हर रिश्ता और हर नसब क़यामत के दिन मुनक़ता हो जाएगा, लेकिन मेरा नसब और मेरा ससुरारी रिश्ता क़यामत के दिन भी बाकी रहेगा। तुम्हारा रिश्ता तो रसूल पाक से पता नहीं साबित होगा कि नहीं साबित होगा, लेकिन अमीर मुआविया वो हैं कि 5वीं पुश्त में रसूल पाक से मिल जाते हैं, और रसूल पाक के साले हैं, रसूल पाक के ससुरारी रिश्ते में हैं। रसूल पाक का रिश्ता दुनिया में भी बाकी रहेगा, क़यामत में भी बाकी रहेगा। तुम्हारा रिश्ता रहे कि न रहे, अमीर मुआविया का रिश्ता दुनिया से लेकर आखिरत तक बाकी रहेगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत
मसलके आला हजरत अज़मते सहाबा किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मेरे दोस्तों, अहले सुन्नत के मौक़िफ़ पर मजबूती से कायम रहो और याद रखो, इस दौर में अहले बैत को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ सहाबा से मोहब्बत करना ये खारिजियत है, और सहाबा को छोड़कर अहले बैत से मोहब्बत का दावा करना ये राफिजियत है, और दोनों से मोहब्बत करना मसलके आला हजरत। बेशक 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 हम दोनों से मोहब्बत करते हैं। एक हाथ में सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखो, असली सैयद की पहचान क्या होती है? असली सैयद की पहचान यह है कि वो अहले सुन्नत के मौक़िफ़ पर पूरी मजबूती के साथ डटा रहे। हुजूर गुलजार मिल्लत किनकी औलाद है? बताइए। हजरत अली की औलाद है। सरकार मसौली की तो है ही हैं। इनका सिलसिला नसब कहां से चल रहा है? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है, और हुजूर की नस्ल चली है हजरत फातिमा ज़हरा से। हजरत फातिमा के दो बेटे इमाम हसन, इमाम हुसैन, उन्हीं से सादात कराम का सिलसिला चला। तो हुजूर सरकार मिल्लत हजरत अली की औलाद हैं, हजरत फातिमा की औलाद हैं। लेकिन हुजूर गुलजार मिल्लत से तुम पूछो कि अबू तालिब के बारे में आपका क्या नजरिया है, ये कहेंगे जो मेरे आला हजरत ने लिखा, जो तमाम मुहद्दिसीन ने लिखा, तमाम फुक़हा ने लिखा, अइम्मा मुज्तहिदीन ने लिखा। रिश्ता जो दुनियावी रिश्ता है, नसबी रिश्ता है, वो अलग है, और ईमानी रिश्ते की शान अलग है। ईमान का रिश्ता हर रिश्ते पर मुकद्दम है, अगरचे हजरत अली की औलाद हैं, लेकिन इनसे जब अकीदा पूछा जाएगा तो यही अकीदा बताएंगे कि जो अहले सुन्नत का अकीदा है वही मेरा भी अकीदा। तो ये है असली सैयद की पहचान। अब मेरी तकरीर खत्म हो गई। इंशाअल्लाह फिर कभी जरूरत पड़ेगी तो एक दो टैबलेट देने के लिए फिर आ जाऊंगा। अब देखिए, मैं मुसलसल सफर से हूं, किताब देखने की भी फुर्सत नहीं, लेकिन मेरा चैलेंज है कि जितनी हदीसें और जितनी आयतें मैंने पढ़ी हैं कोई गलत नहीं साबित कर सकता। एक एक लफ्ज मैं सोच समझ कर पढ़ता हूं, और अगर कोई चाहे तो मैं इस किताब में दिखा भी सकता हूं कि जैसे हदीस पढ़ी वैसे ही ये हदीस है। और जरूरत पड़ेगी तो इंशाअल्लाह किताबों की रोशनी में 4-5 घंटा मुफस्सल बयान हो जाएगा। जितने शुकूक और शुबहात हैं सब दूर कर दिए जाएंगे। हम लोग टुटपुजिया मौलवी नहीं है कि 10 बाई 10 के कमरे में बैठ कर आओ मुनाजरा कर लो, आओ मुनाजरा कर लो। अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जन्नती जन्नती, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला ततमन्नौ लिक़ाअल अदू, दुश्मन से मुठभेड़ की तमन्ना न करो, छेड़छाड़ न करो। फैजा लकीतुमुहुम फस्बिरू, लेकिन जब दुश्मन छेड़ दे तो छोड़ो नहीं, छेड़ो नहीं, और दुश्मन जब छेड़ दे तो छोड़ो नहीं। तो हम लोग 10 बाई 10 के कमरे में बैठकर मुनाजरे का चैलेंज नहीं करते हैं। 3 दिन के बाद हम लोगों को खबर लगेगा, अरे साहब वो तो मुनाजरे का चैलेंज फला साहब ने किया था, आप गए नहीं, मैं किसके सामने किया था, किसको बताया था, मेरे पास फोन कर दिया होता, कोई तहरीर भेज दिया होता। सबसे पहले तो आप अपना मौकिफ क्लियर कीजिए कि हजरत अमीर माविया के बारे में आपका मौकिफ है क्या। पहले अपना मौकिफ तहरीरी तौर पर लिख कर भेजिए। इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू करने के लिए किसी और की जरूरत नहीं, हुजूर गुलजार मिल्लत का खादिम ही काफी है। सुभान अल्लाह। हमारे स्टेज की सदारत हुजूर गुलजार मिल्लत करेंगे और मुतकल्लिम की हैसियत से मैं बात करूंगा। सुभान अल्लाह। तकरीर खत्म हो गई। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अब एक जरूरी ऐलान सुन लीजिए,
सुनिए भाई, कहां बैठे? देखिए, अब बादशाहों का दौर खत्म हो गया। इस्लामी सल्तनतें थीं तो इस्लामी सल्तनतों के और बादशाहों की तरफ से हर शहर में एक काजी हुआ करते थे जो मुसलमानों के तमाम आइली और खारिजी मसाइल और मुकद्दमात का फैसला करते थे। लेकिन अब जमहूरी हुकूमत चल रही है, इस्लामी हुकूमत नहीं। इसलिए इस्लामी बादशाहों की तरफ से जो काजियाने इस्लाम का तकर्रुर होता था, अब उसका सिलसिला खत्म हो गया। लेकिन हमारे फुक़हाए किराम ने यह सराहत फरमाई है कि अगर हिंदुस्तान के मुसलमान मिल करके या किसी भी मुल्क के मुसलमान मिल करके किसी आदमी को काजिल क़ुज़ात बनाएं तो वो पूरे मुल्क के मुसलमानों का काजिल क़ुज़ात हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह बरेली शरीफ के सेमिनार में पूरे मुल्क के आए हुए उलमाए किराम मुफ्तियान इज़ाम ने हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान को पूरे हिंदुस्तान का काजिल क़ुज़ात बनाया और हुजूर मुहद्दिसे कबीर को नायब काजिल क़ुज़ात बनाया। और काजिल क़ुज़ात को ये इख्तियार है कि हर शहर में वो काजी मुकर्रर कर सकता है। काजिल क़ुज़ात बादशाह इस्लाम के हुक्म में होता है, हाकिम इस्लाम के हुक्म में होता है। हर शहर में वो काजी मुकर्रर कर सकता है और जिसको वो काजी मुकर्रर कर देगा उसके फैसले की वही हैसियत होगी जो बादशाह इस्लाम के फैसले की होती है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने अपने जमाने में पूरे हिंदुस्तान के लिए हुजूर सदरुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान को काजी अशरा मुकर्रर फरमाया था। हुजूर आला हजरत एक दिन स्टेज लगाते हैं, दरी बिछाते हैं, कालीन बिछाते हैं, दवात और कलम रखा जाता है, बड़ी चहल पहल है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या मामला। आला हजरत अजीमुल बरकत ने सदरुश शरिया को बुलाया और कहा कि मैं आपको पूरे हिंदुस्तान के लिए काजी अशरा मुकर्रर करता और हजरत मुफ्ती बुरहानुल हक साहब अलैहि रहमत व रिज़वान को आपका नायब मुकर्रर फरमाया और कहा आज से आप मुसलमानों के फैसला और मुसलमानों के मुकद्दमात की समाअत कीजिए। आप लोगों के फैसले की वही हैसियत होगी जो काजी इस्लाम के फैसले की होती है। हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमत बहुत से शहरों में काजी मुकर्रर किए, लेकिन लखनऊ में जो हिंदुस्तान का कैपिटल है, हिंदुस्तान यूपी का कैपिटल है, हिंदुस्तान का कैपिटल तो दिल्ली है, यूपी का कैपिटल लखनऊ है। पूरे लखनऊ में अहले सुन्नत का कोई काजी नहीं था, ऐसा काजी जो मसलके आला हजरत का पाबंद, मसलके आला हजरत की तालीमात पर अमल पैरा। हुजूर कायदे मिल्लत हजरत अल्लामा असजद रजा खान साहब क़िबला दामत फय्युदहुम और हुजूर मुहद्दिसे कबीर हजरत अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब क़िबला जो नायब काजिल क़ुज़ात फिल हिंद हैं और हुजूर असजद मियाँ जो काजिल क़ुज़ात फिल हिंद हैं, इन दोनों बुजुर्गों ने आपस में मशवरा करके हुजूर गुलजारे मिल्लत मद्दज़िल्लहुल आली को पूरे लखनऊ शहर का काजी अशरा मुकर्रर फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। ताजुश शरिया इन्हें पूरे लखनऊ शहर का काजी शरा मुकर्रर फरमाया। अब लखनऊ के मुसलमानों पर लाजिम है कि अपने निकाह, तलाक, फस, खुला, वरासत वगैरह के मसाइल जिसमें क़ज़ाए काजी की जरूरत पड़ती है, कोर्ट कचहरी में न ले जा करके हुजूर गुलजार मिल्लत की बारगाह में अपने मसाइल को पेश करें और जो किताब व सुन्नत के रोशनी में ये हजरात फैसला फरमाएं उसको कबूल करें। और उसी के साथ साथ हुजूर गुलजार मिल्लत अब लखनऊ में शहादत लेकर या तुर्क़े मोजबा की रोशनी में रुयते हिलाल का ऐलान भी फरमाया करेंगे। कब से रोजा शुरू होगा, कब ईद करनी है, ये लखनऊ में हुजूर गुलजार मिल्लत काजी होने की हैसियत से ऐलान फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मरकज की तरफ से लखनऊ के लिए हुजूर गुलजार मिल्लत को काजी शरा मुकर्रर किया गया है। मैं हुजूर गुलजार मिल्लत को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और हुजूर असजद मियाँ और हुजूर मुहद्दिसे कबीर ने ये सनद भी इनके नाम लिख कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मौका है, कल ही लेकर के आया हूँ, तो मैं ये सनद हुजूर गुलजार मिल्लत की बारगाह में पेश करता हूँ।
ये सनद कबूल फरमा लें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, जानशीने सरकारे मसौली। बैठ जाइए। आप हजरात जैसे बैठे थे, आप हजरात जिस तरीके से बैठे थे अदब के साथ, वैसे ही अदब के साथ बैठे रहे। और क्योंकि हुजूर गुलजार मिल्लत के नायब की हैसियत से लखनऊ में हजरत मौलाना अनीस आलम सीवानी को नायब काजी मुकर्रर किया गया। हजरत मौलाना अनीस आलम सीवानी जमात अहले सुन्नत के बहुत काबिल और बहुत ही बासलाहियत आलिम हैं। उनको हुजूर गुलजार मिल्लत का नायब मुकर्रर किया गया है और मौलाना अनीस आलम सीवानी की सनद भी मेरे पास है। मैं चाहता हूं कि ये सनद भी हुजूर गुलजार मिल्लत की खिदमत में पेश कर दूं। हजरत लखनऊ जाएंगे तो उनके हवाले पेश। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम।